और अब बढ़ता है जहां पर रायपुर से धर्म यात्रा पर निकले मुनि सुधाकर जी महाराज का टीकमगढ़ जिले के गुदनवारा गांव में विश्राम हुआ। आपको बता दें कि मुनि सुधाकर जी महाराज की यात्रा रायपुर से शुरू हुई और यात्रा का समापन अभी निश्चित नहीं है। मुनि जी ने कहा कि आज के आधुनिक युग में चिंतन मनन और आध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे जीवन में चित्रों का बहुत महत्व होता है। जो चित्र हम देखते हैं उसी के अनुरूप जीवन चरित्र हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों के चरित्र पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेट की दुनिया में बच्चों को जो गलत चित्रण दिखाया जा रहा है, जिससे उनके चरित्र पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में चिंतन मनन और अध्यात्म की ओर सबको जाना जरूरी है। लेकिन आज इंटरनेट और मोबाइल के मायाजाल में बच्चे इससे दूर रहें, जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। व्यक्ति का चित्र, चरित्र और चिंतन अध्यात्म से परिपूर्ण होना चाहिए। मानव जीवन पर चित्र का, चिंतन का और चरित्र का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए भारत में चित्र परंपरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उन चित्रों के माध्यम से अध्यात्म की और नैतिकता की एक अद्भुत प्रेरणा मिलती थी। मगर आज के दौर में जिन चलचित्रों को दिखाया जा रहा है या इंटरनेट और मोबाइल के इस माया जाल में बच्चों के मनोमस्तिष्क पर जिन चलचित्रों का प्रभाव पड़ रहा है, अनुभव ये कहता है कि ये भारत की सांस्कृतिक संपदा के लिए बहुत ही घातक होगा। तो हमें सर्वप्रथम चित्र पर ध्यान देना है कि जो भी चित्र बने वो संस्कार, संस्कृति, चारित्रिक और नैतिक उन्मूलन में, नैतिक उन्नयन में सहयोगी बने, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आज की युवा पीढ़ी के लिए कि चिंतन में विराटता आए, चिंतन में उच्चता आए, चिंतन में गंभीरता आए, चिंतन में विराटता और विशालता आए। क्योंकि कहा जाता है कि जब व्यक्ति छोटी सोच रखता है तब वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। भारत की चिंतन संपदा इतनी विराट थी कि हमने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की, मगर आज सांप्रदायिकवाद की आग ने व्यक्ति के चिंतन को इतना छोटा बना दिया है कि ये सांप्रदायिकवाद की आग धीरे धीरे जातिवाद और पंथवाद में बदलेगी, जो भारत की एकता के लिए, भारत की अक्षुण्णता के लिए निश्चित तौर से घातक बनेगी। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। तीसरी बात युवा पीढ़ी के लिए कि चारित्रिक संपदा का अद्भुत विकास होना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी शक्ति को हम चारित्रिक शक्ति के तौर पर देखेंगे, तभी भारत की युवा पीढ़ी समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएगी। क्योंकि चाहे आर्थिक शक्ति हो, नैतिक शक्ति हो, उससे भी अधिक शक्तिशाली चारित्रिक शक्ति होती है।